बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन एग्जाम में या कहीं इंटरव्यू में भी काम आएगा। आशा करता हूँ आप देखेंगे। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम बताएंगे चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, रो एल अपॉन ए। रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल मतलब लेंथ, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस फॉर्मूले के आधार पर आप देखेंगे चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लेंथ बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। उसी प्रकार चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के उल्टे अनुपात में होगा, अर्थात एक चालक है समान लंबाई के लेकिन उनका व्यास यानी डी एक का ज़्यादा है एक का कम है। जिसका व्यास अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका व्यास कम है यानी डी कम है उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A यानी एरिया। ठीक, चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति अर्थात किस चीज़ से बना उस पर भी निर्भर करता है और तापमान पर निर्भर करता है। जैसे तांबे का चालक है समान लंबाई का है और एल्युमिनियम का भी, लेकिन एल्युमिनियम की चालकता कम होती है तो उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा, तांबे का रेजिस्टेंस कम होगा। तो अलग अलग धातुओं का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, इसलिए पदार्थ की प्रकृति से तात्पर्य यह है। और जबकि तापमान से कहना यह है, अगर तांबे का तापमान कुछ तापमान पर रेजिस्टेंस कुछ ओम आ रहा है, अगर तापमान चेंज कर दिया है तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा, जो कि मेटल्स का प्रोपोर्शनल होता है। तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेजिस्टेंस यदि तापमान कम कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रोलाइट, कार्बन और सेमीकंडक्टर का तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात तापमान बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट और कार्बन का रेजिस्टेंस कम होगा, तापमान कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।